आसान नहीं होता है। जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ये अगर आपने तो लाइफ, यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ। सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, एंड यू आर डन। किसी सीनियर ने कुछ कहा, नजरअंदाज कर दिया, बर्दाश्त कर दिया। टीचर ने कुछ कहा, यूज योर डिफेंस मैकेनिज्म। अगर डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो मिनिमम यूज करें, पर ऐसा नहीं करें कि उस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हुए अगले दिन क्लास में ही आ रहे। सो मेंटल हेल्थ इज नथिंग, इट इज एवरी डे प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। आई होप you will do something out of this session. You will do some body scanning of yourself. You will teach, तुम्हारे घर पे लोगों को भी teach कराओ कि what is body scanning और इसको. But अगले दिन you practice that journal and then you let go. It is a practice. It's a conscious practice. But हाँ, लगातार अगर आपका मन उदास रहे और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, and all of a sudden if you break down to tears every day for a month, that means you need an assistance and you should not feel ashamed. So this stigma, so this is your human right that you can reach out to people. So dear students, you are open to talk. पूछो कुछ सवाल और थकान सिर्फ फिजिकल नहीं होता, थकान इमोशनल भी होता है, थकान साइकोलॉजिकल भी होता है, थकान बहुत सारे थॉट्स का एक साथ चलने से होता है। नाउ यू विल हैव टू गिव कमांड टू योरसेल्फ। कुछ हमारे साइकोलॉजी में कमांड्स होते हैं, हमें अपने आप को ये कमांड देना है कि मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए सोना है और अलार्म लगा देना है, और उस 15 मिनट बाद यू विल हैव टू गिव कमांड। आप देखना जिस दिन आपको जल्दी उठना और कॉलेज में कोई फंक्शन है, आप अपने आप जल्दी उठ के तैयार होना, क्योंकि आप अपने आप को ये कमांड देते हो कि ये करना ही है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो व्हेन यू गिव कमांड टू योरसेल्फ, टेक योर नेम एंड गिव कमांड टू योरसेल्फ। जैसे कई बार मैं अपने आप को थोड़े फनी नाम में बुला लेती हूँ। अब चंद्रानी का फनी, यू नो हाउ इट कैन बी। सो आई गिव अ कमांड टू माई सेल्फ दैट यू विल हैव टू डू दिस टुमारो। तो ऐसे ही अगर आपने पावर नैप का कमांड, देखिए पावर नैप का एक साइंटिफिक रीजन है लंबा क्यों नहीं सोना। पावर नैप्स बेसिकली हमारे जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसको रेप्लेनिश के लिए होता है। वो लंबे समय तक सोने पे जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी में जो ब्रेक आती है उससे हमारी लेथार्जीनेस बढ़ जाए। तो कभी भी कहते हैं दोपहर की नींद से मोटे होते हैं, दोपहर की नींद लेने से शाम पूरा थका थका सा ही रहता है, ग्लूमी सा रहता है। इसलिए दोपहर की नींद कभी लंबी नहीं लेनी चाहिए। और पावर नैप्स फॉरेन में तो ऐसे आ रहे हैं कि ऑफिशियली आपको 15-20 मिनट का रिलैक्सेशन देते हैं फॉर दैट नैप। आप देखना पूरे दिन में, देखिए एक तो आता है नींद और एक होता है पावर नैप। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। पावर नैप वो टाइम होता है जब आप थोड़ा सा देखना, बात करते करते आंखें थोड़ी सी बंद होने लगती है। हो सकता है अभी भी हो रही हो कि आपकी एक्टिविटी के बाद, पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद। सो यू शुड रेस्पेक्ट योर बॉडी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्हेन वी रेस्पेक्ट अदर्स वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर बॉडी। फील योर बॉडी। जब वो सिचुएशन आए, किसी कोने में जाके 10 मिनट आंख बंद करके यू शुड नीड टू टेक योरसेल्फ। आप जिस चीज की बात कर रही है वो है नींद। एक होता है पावर नैप की जरूरत कि बस इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में मुझे बस 10 मिनट का अगर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। और ये हर बच्चे के लिए आप देखना, पावर नैप के बाद मेमोरी बेहतर होती है, नेमोनिक में टेक्निक्स ज्यादा अच्छा चलता है, फॉरगेटिंग कम होती है। जब नींद लेते हैं तो फॉरगेटिंग ज्यादा हो जाती है। एग्जाम डेज में 8 घंटे की नींद नहीं लेना चाहिए, 6 घंटे की नींद नहीं लेना चाहिए, मिनिमम 4 आवर्स है ना। बाकी पूरा दिन क्या करोगे, पावर नैप से मैनेज करना है। बट ये कमांड देना पड़ेगा अपने आप को। कमांड दीजिए कि मुझे ये करना है एंड नेवर यूज अ स्नूजर। सुबह जो उठने में हम स्नूज लगाते हैं ना, वो स्नूज नहीं करना है।
One more important technique for this is self-hypnotic mechanism, which I keep telling my students also, कि we can hypnotize ourselves. See how powerful we are. So we have two zones, pre-hypnotic and post-hypnotic. Just सोने से पहले इसीलिए जर्नल प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेट फील करते हैं कि आज मेरे पास चलने फिरने, वो इफ यू गो टू मेंटल हॉस्पिटल यू विल रियलाइज ये सुबह उठ रहे हैं, दिन का काम कर पा रहे हैं अपने हिसाब से, ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है, अपने होश में है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, नॉट ओनली मेंटल हॉस्पिटल, फिजिकल हॉस्पिटल में जाके देखिए कितनी मुश्किल है। तो प्री हिप्नोटिक जोन कब होता है? जस्ट बिफोर स्लीप, जो वो सोने की जो छक्की है, उस वक्त अगर आपने अपने आप को कोई सेंटेंस बोला जो आप अपने अंदर सुधार लाना चाह रहे हैं, और जस्ट सो के उठने के बाद का एक स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट को दोहराना। दीज हिप्नोटिक स्किल टेक्निक्स विल ब्रिंग चेंजेस इन यू। ऐसा होता है ना कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो वो कमांड देना होता है। बेसिकली कमांड देना इज ऑलवेज वन हैज टू बी पॉजिटिव कमांड गिविंग होनी चाहिए। कमांड में कभी मैं कल से लेट नहीं उठूंगी नहीं होना चाहिए, नहीं वर्ड पिक कर लेता है भाई। तो कमांड कैसे देना चाहिए? मैं हर दिन जल्दी, तो पिक कौन से वर्ड्स हुए? तो सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन और वर्ब्स पिक नहीं होते हैं ब्रेन में। हमारे जो हम वाइब्स कैच करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पे वर्क नहीं करता, वर्ड्स पे वर्क करता है। मैं ये काम नहीं करूंगी नहीं होना चाहिए, नहीं इज शुड बी अवे फ्रॉम। सो आई थिंक यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ कमांड, फिर आप सोए। पर 20 मिनट से ज्यादा सोने पे वो पावर शॉट्स का कॉन्सेप्ट ही डिमोलिश हो जाता है, फिर वो नींद हो जाती है। थिंक अबाउट योरसेल्फ, गिव टाइम टू योरसेल्फ। आनंदम एक्टिविटी होती है आप लोगों की भी? आनंदम एक्टिविटी में आप लोग क्या करते हैं? खाना पूछते हैं। And if you take this activity sincerely and take it to your journal of activity, कि रोज रात को सोने से पहले realize that what one hair will you extend to unity, what one hair will you do, and that journal of happiness will reach to your subconscious mind. And see, Anandam activity is not for only showcasing your altruistic behavior, because if we talk about altruism, it's basically an ego satisfaction also. Okay, so you don't have to do altruistic behavior for writing your Anandam activity, but you will have to enhance your happiness index by serving to society. So I always believe that psychology students are way different from other students of university and colleges, other streams of university or colleges. Why? Because you can practice certain aspects of behavior that others may not. This thought that what you are doing to yourself may not be catered by other students. चला कि कुछ लोग तो, there was a research done by my student, कुछ लोग जो सिर्फ खुद पे सोचते हैं वो खुद के बाहर गए और उन्होंने अपने से बाहर लोगों से, अपने वेलबींग के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना चाहा। और कुछ लोग जो बहुत सोशलाइज थे वो समेट के अपने में आ गए। सो देयर हैज बीन अ drastic change of perception. So what you have to understand that as a student you all should stay connected to your class, to your college, and you don't know coming to college becomes such a boon for you in future. All these students, when they convert to teacher, all these class learnings, experiences of teachers that is shared in the class, you will not find in books. Interactions with teacher, जहाँ जहाँ आपने ध्यान नहीं दिया अपने पे, वहाँ बिल्डिंग गिर होती है। Mental health is an umbrella where you will have to take care of your each day hygiene of yourself. If you are doing brushing every day morning, you will have to do something for yourself, and that one thing can be only one physical exercise. So you all have to take a promise from today that
talking about mental health, practicing mental health as a composition can happen. What can happen from today is taking half an hour from your routine to dedicate yourself for your fitness, because that is not only your physical fitness, that is a fitness which of your also, of your brain. So one thing which you can practice is half an hour minimum devotion to yourself. I am only saying this because I have been practicing, I don't know when, since I was 6th or 7th class. Taking time for self is the first step of your hygiene, of your mental upkeep. Therefore, becomes your thoughts gets streamlined, your behavior. We talk about forgiveness, we talk about let go. This is not possible all of a sudden. You can't forgive all of a sudden to someone. It can't. It is a practice. And that practice is only possible when you release your thoughts. And that is only possible when your thoughts are shut for a time period. And this can only shut, it may not shut when you sleep because your subconscious mind is open. It can only shut when you are exercising, doing physical fitness for yourself, then you are not thinking for a period of time, and that is a medicine for your food, medicine for your thought. So you will have to channelize your thought. Any student comes to you, any co-mates comes to you and say कि मैं बहुत उदास हूँ, तो सीधा direction to meet a psychiatrist, no. सीधा reach out to a psychologist, no. Reach out to your teachers. Means you need to accept that you are not fine. First thing, accept. Second, you have to write it down. Whatever comes in your mind. And hear that recording after. You can be your own therapist. You will find out that this is not me, what I was 2 days back. And such episodes happens in everyone, not only you, to me also. I may feel all of a sudden very vacuum. There is certain reason. Basically the reason is all about emotions. Somewhere over here, you feel hurt, you feel ignored, you feel your expectation goes up and you don't meet to the expectation, and therefore is the combined kind of mixed emotions, and then you don't want to define. So first important thing is what? जैसा भी महसूस करें उसको accept करो. You have to be your own. Acceptance starts from within self. It doesn't start from outside. Anyone else? ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में किसी से get टाइम मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट या पंक्चुअलिटी डिफिकल्ट है. हर दिन जब खुद के काम होते हैं ना, उसको अगले दिन तुम्हें अपने आप को डिसाइड करना है कि आज मैं कल मैं इतने बजे तक ये काम कर लूंगी, इतने बजे तक ये काम करूंगी. सिर्फ 2 काम के लिए वक्त असाइन कर. सो टारगेट गोल्स शॉर्टर एंड रीच टू द टारगेट गोल एंड राइट योर ओन टारगेट डायरी. For example, tomorrow is 12 and you assign कि tomorrow कल मैं ये 2 एक्टिविटी इस टाइम पीरियड में कर लूँगी. And put a tick and cross. Slowly and steadily, you will set target for yourself and you will start meeting those targets. But ये सब कुछ तब हो पाएगा जब तुम फिजिकल वर्कआउट नहीं करती. तो नहीं चाहती हो ना. सब चीज मैनेज हो सकता है जब आप अपने रूटीन को मैनेज करोगे. डिसिप्लिन रूटीन, discipline life. Simple statement है. Discipline your routine and you will discipline your life. Do you all have a class? No ma'am. उनका ग्रुप बना लो. और उस ग्रुप में मैं खुद थी क्योंकि आई एम वेरी अर्ली राइजर. मैं उठ जाती हूँ एवरी डे 4:30 शार्प. और मैं कहती हूँ जब जो बच्चा उठे ऑनेस्टली उस ग्रुप पे मैसेज करें. तो उस मैसेज के चक्कर में बच्चे उठते हैं. पर हाँ, ये धोखा ये नहीं करना कि मैसेज करके सोना. तो यू हैव टू बी जेन्युइन. साइकोलॉजी के बच्चे सबसे पहले तो यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी. यू विल हैव टू टेल द ट्रुथ टू योरसेल्फ.
टीचर को थोड़ी ट्रूथ करना है. So you can take it rude to yourself, those who are unable to wake up in the morning, and whoever wakes up to put a message in that group, and slowly and steadily you will develop this habit. पर हाँ, अगर फिजिकल वर्कआउट के लिए सुबह उठ रहे हो तो यू विल हैव अ गोल. जनरली क्या होता है, सेंट्रल पार्क जाते हैं, गोल कुछ और होता है वहाँ. ऐसे गोल नहीं बनाना है, बड़ी जल्दी समझ आता है तुमको. So goal is not someone else, goal is you. You are waking up for yourself because you are going to take charge of your happiness. So goal is you. So if you put an alarm, create a group where you have to put a message and get up from there. सबसे अच्छा ट्रिक है जल्दी उठने का, अलार्म बजते एक झटके से बिस्तर से उठ के निकल. जिस दिन एक स्नूज दबाया उस दिन आप नहीं, मैं भी सुना. ऐसा नहीं है, मैं भी चीट डे करती हूँ. Nobody can work 365 days same pattern, but cheat day can be only one day initially in a week. अब मैं 1 day in a month करती हूँ, आप 1 day in a week करते हो, 4 cheat days. ठीक है. और कोई प्रश्न? बट अगले दिन यू प्रैक्टिस दैट जर्नल एंड देन यू लेट गो. इट इज अ प्रैक्टिस, इट्स अ कॉन्शियस प्रैक्टिस. बट हाँ, लगातार अगर आपका मन उदास रहे और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन इफ यू ब्रेक डाउन टू टीयर्स every day for a month, that means you need an assistance and you should not feel ashamed. So this stigma, so this is your human right that you can reach out to people. So dear students, you are open to talk. पूछो कुछ सवाल ये हुए. और थकान सिर्फ फिजिकल नहीं होता, थकान इमोशनल भी होता है, थकान साइकोलॉजिकल भी होता है, थकान बहुत सारे थॉट्स का एक साथ चलने से होता है. नाउ यू विल हैव टू गिव कमांड टू योरसेल्फ. कुछ हमारे साइकोलॉजी में कमांड्स होते हैं. हमें अपने आप को एक कमांड देना है कि मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए सोना है और अलार्म लगा देना है. और उस 15 मिनट बाद यू विल हैव टू गिव कमांड. आप देखना जिस दिन आपको जल्दी उठना और कॉलेज में कोई फंक्शन है, आप अपने आप जल्दी उठ के तैयार होना, क्योंकि आप अपने आप को ये कमांड देते हो कि ये करना ही है. यू हैव नो अदर ऑप्शन. सो व्हेन यू कमांड, गिव कमांड टू योरसेल्फ, टेक योर नेम एंड गिव कमांड टू योरसेल्फ. जैसे कई बार मैं अपने आप को थोड़े फनी नाम में बुला लेती हूँ. अब चंद्रानी का फनी, यू नो हाउ इट कैन बी. सो आई गिव अ कमांड टू माई सेल्फ दैट यू विल हैव टू डू दिस टुमारो. तो ऐसे ही अगर आपने पावर नैप का कमांड, देखिए पावर नैप का एक साइंटिफिक रीजन है लंबा क्यों नहीं सोना. पावर नैप्स बेसिकली हमारे जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसको रेप्लेनिश के लिए होता है. वो लंबे समय तक सोने पे जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी में जो ब्रेक आती है उससे हमारी लेथार्जीनेस बढ़ जाती है. तो कभी भी कहते हैं दोपहर की नींद से मोटे होते हैं. दोपहर की नींद लेने से शाम थोड़ा थका थका सा ही रहता है, ग्लूमी ग्लूमी सा रहता है. इसलिए दोपहर की नींद कभी लंबी नहीं देनी चाहिए. और पावर नैप्स फॉरेन में तो ऐसे आ रहे हैं कि ऑफिशियली आपको 15-20 मिनट का रिलैक्सेशन देते हैं फॉर दैट नैप. आप देखना पूरे दिन में, देखिए एक तो आता है नींद और एक होता है पावर नैप. उसको आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले. पावर नैप वो टाइम होता है जब आप थोड़ा सा देखना बात करते करते आंखें थोड़ी सी बंद होने लगती हो सकता है अभी भी हो रही हो कि आपकी एक्टिविटी के बाद, पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद. सो यू शुड रेस्पेक्ट योर बॉडी. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्हेन वी रेस्पेक्ट अदर्स वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर बॉडी. फील योर बॉडी. जब वो सिचुएशन आए, किसी कोने में जाके 10 मिनट आंख बंद करके यू शुड नीड टू टेक योरसेल्फ. आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है नींद. एक होता है पावर नैप की जरूरत कि बस इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में मुझे बस 10 मिनट का अगर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए. और ये हर बच्चे के लिए आप देखना पावर नैप के बाद मेमोरी बेहतर होती है, नेमोनिक में टेक्निक्स ज्यादा अच्छा चलता है, फॉरगेटिंग कम होती है. जब नींद लेते हैं तो फॉरगेटिंग ज्यादा हो जाती है. एग्जाम डेज में 8 घंटे की नींद नहीं लेना चाहिए, 6 घंटे की नींद नहीं लेना चाहिए, मिनिमम 4 आवर्स है ना. बाकी पूरा दिन क्या करोगे,
पावर नैप से मैनेज करना है, बट ये कमांड देना पड़ेगा अपने आप को। कमांड दीजिए कि मुझे ये करना है एंड नेवर यूज अ स्नूजर। सुबह जो उठने में हम स्नूज लगाते हैं ना, वो स्नूज नहीं करना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर दिस इज सेल्फ हिप्नोटिक मैकेनिज्म, which I keep telling my students also, कि we can hypnotize ourselves. See how powerful we are. So we have two zones, pre-hypnotic and post-hypnotic. Just सोने से पहले, इसीलिए जर्नल प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेट फील करते हैं कि आज मेरे पास चलने फिरने, वो इफ यू गो टू मेंटल हॉस्पिटल यू विल रियलाइज ये सुबह उठ रहे हैं, दिन का काम कर पा रहे हैं अपने हिसाब से, ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है। अपने होश में है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, नॉट ओनली मेंटल हॉस्पिटल, फिजिकल हॉस्पिटल में जाके देखिए कितनी मुश्किल है। तो प्री हिप्नोटिक जोन कब होता है? जस्ट बिफोर स्लीप, जो वो सोने की जो छक्की है, उस वक्त अगर आपने अपने आप को कोई सेंटेंस बोला जो आप अपने अंदर सुधार लाना चाह रहे हैं, और जस्ट सो के उठने के बाद का एक स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट को दोहराना। दीज हिप्नोटिक स्किल टेक्निक्स विल ब्रिंग चेंजेस इन यू। ऐसा होता है ना कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो वो कमांड देना होता है। बेसिकली कमांड देना इज ऑलवेज वन हैज टू बी पॉजिटिव कमांड गिविंग होनी चाहिए। कमांड में कभी मैं कल से लेट नहीं उठूंगी नहीं होना चाहिए, नहीं वर्ड पिक कर लेता है भाई। तो कमांड कैसे देना चाहिए? मैं हर दिन जरूरी हूँ। तो पिक कौन से वर्ड्स हुए? तो सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन और वर्ब्स पिक नहीं होते हैं ब्रेन में। हमारे जो हम वाइब्स कैच करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है, वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पे वर्क नहीं करता, वर्ड्स पे वर्क करता है। मैं ये काम नहीं करूंगी नहीं होना चाहिए, नहीं इज शुड बी अवे फ्रॉम। सो आई थिंक यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ कमांड, फिर आप सोए। पर 20 मिनट से ज्यादा सोने पे वो पावर शॉट्स का कॉन्सेप्ट ही डिमोलिश हो जाता है, फिर वो नींद हो जाती है। जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ये अगर आपने सीख लिया तो लाइफ, यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ। सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, एंड यू आर डन। किसी सीनियर ने कुछ कहा, नजरअंदाज कर दिया, बर्दाश्त कर दिया। टीचर ने कुछ कहा, यूज योर डिफेंस मैकेनिज्म। अगर डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो मिनिमम यूज करें, पर ऐसा नहीं करें कि उस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हुए अगले दिन क्लास में ही आ रहे। सो मेंटल हेल्थ इज नथिंग, इट इज एवरी डे प्रोसेस, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। I hope you will do something out of this session. You will do some body scanning of yourself. You will teach, तुम्हारे घर पे लोगों को teach कराओ कि what is body scanning, और इसको